जहाँ तक प्रश्न शायापुर नगर का है, इसकी स्थिति इस प्रकार की रही है कि ये किसी ज़माने में बहुत छोटा सा एक खेड़ा रहा होगा, जिसका नाम भी वैसे उसके नाम से मालूम पड़ता है, खाखरा खेड़ा। खाखरे का सीधा मतलब ये होता है कि पलाश जो रहता है उसको गांव में खाखरा बोलते हैं। तो जहाँ पलाश के पेड़ों की ज़्यादा भरमार रहती है उस जगह को खाखरा बोलते हैं, और खेड़े का मतलब गांव। तो खाखरा खेड़ा किसी ज़माने में रहा होगा। इन सब के बाद भी एक कथा इस प्रकार की है जो गजट में इधर उधर भी निकली हुई है कि बादशाह शाहजहां जब ग्वालियर से, दिल्ली से जब उज्जैन की तरफ उसने अपना प्रवास का कार्यक्रम बनाया, तो रास्ते में उसको रुकने के लिए ये खाखरा खेड़ी नाम की जगह, सारंगपुर के बाद तिंगजपुर के बाद में खाखरा खेड़ी के बाद में करेड़ी के बाद माखड़ू होते हुए उज्जैन का एक रास्ता उस जमाने में था कि जब बादशाह का लश्कर खाखरा खेड़ी में रुका तो बादशाह को ऐसा लगा कि ये इतनी अच्छी जगह है कि जहाँ सैनिकों के लिए, लश्कर के लिए पूरी रसद, पानी वगैरह के सब सुरक्षा की व्यवस्था है, तो क्यों ना इस क्षेत्र को आगे विकसित किया जाए। ऐसा करके वो उज्जैन निकल गए। उज्जैन में रहने के बाद में बादशाह लोग रहते हैं, प्रायः जन आखेट वगैरह के रहते हैं। तो एक हिरजी भट्ट नाम के बड़े ज्योतिष मतलब रमल के शास्त्री थे। उन्होंने क्षिप्रा के किनारे जाल डालने के पहले ही उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, इसमें जाल डालूंगा तो क्या मिलेगा। हरजी भट्ट ने कहा कि आप इसमें जाल डालेंगे तो इसमें नवजात हिरण का बच्चा मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। नदी में डाल डाली तो हिरण का बच्चा मिला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कथा आगे बढ़ाते रहे। एक दिन जब वो आखेट के लिए निकले कि मेरे को शेर का शिकार करना है, तो शेर कहाँ मिलेगा। तो हिरजी भट्ट ने कहा कि शेर मिलेगा, लेकिन शेर मिलेगा खाखरा खेड़ी के वन में, लेकिन आप उसको मार नहीं सकेंगे। और वो जो ना कथा इस प्रकार से आगे चली। तो इतना सब सुनने के बाद में बादशाह को ऐसा लगा कि शायापुर नगर को, ये जो खाखरा खेड़ी जो है, इसे आबाद किया जाए, इसे बसाया जाए। और उन्होंने अपने मनसबदार और इन सब लोगों को मिल मिला के और शायापुर नगर को बसाने की एक योजना बनाई। और उसी योजना के अंतर्गत ये खाखरा खेड़ी जो है वो बसा। प्रारंभिक नाम इसका शाहजहांपुर था, क्योंकि शाहजहां ने बसाया, उसकी अनुमति से, तो लोगों ने उसका नाम शाहजहांपुर रखा। कालांतर में सिंधिया परिवार ने उसका नाम चेंज करते हुए, जब उन्होंने, सिंधिया ने इस प्रकार के काम बहुत सारे किए हैं, शाहजहांपुर का नाम भी उन्होंने शायापुर किया, और ये सिंधिया पीरियड में हुआ है। इस प्रकार से नगर बसा। अब प्रश्न नगर का है। अब अपन नगर में आते हैं। नगर की स्थिति यह है कि सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर ओंकारेश्वर का मंदिर है। ये भी कहावत इस प्रकार की है कि ये आसपास के छोटे छोटे से जो पूरे का मतलब ये होता है कि 4-5 परिवार जहाँ बस जाते हैं उसको हमारे गांव में पूरा कहते हैं। जैसे खेड़ी गांव, इस प्रकार से। तो यहाँ बहुत सारे पूरे थे। उन सब पूरों को मिला के ने शायापुर जो ना शाहजहांपुर के नाम से शायापुर बसाया गया। अब जब ये शायापुर बसा तो बहुत सारे जगह का नाम रखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ एक मुरादपुरा नाम की जगह है, तो शाहजहां के एक बेटे के नाम पर मुरादपुरा। जिसने शायापुर बसाने में जो यहाँ का मनसबदार था मीर बिगो, तो मीर बिगो के नाम पर मीरकला बसाया। इसी प्रकार से एक बेटे का नाम था दारा, तो यहाँ दायरा मोहल्ला बसाया गया। और वजीरों के नाम पर, जैसे यहाँ पर वजीरों के नाम पर वजीरपुरा, जहाँ हाथी बांधे जाते होंगे किसी ज़माने में, तो उसको हाथी खाना। इस प्रकार के बहुत अलग अलग जगह इसको करके और शायापुर को सुविकसित किया गया। और इसके चारों तरफ जो ना नगर कोट की दीवार बनाई, जिसको नगर सुरक्षा दीवार भी हम लोग कहते हैं। इसके बीच में पूरा ये शायापुर बसा। फिर किला बनाया गया। किला एक ऐसी जगह बसाया कि बीच में चौक भी था, और किले से जब अपन निकले तो 4 दरवाजों के भीतर पूरा शायापुर नगर का मुख्य बाजार बनाया गया। तो लोगों का ये कहना है कि शायद ये दिल्ली का जो लाल किले के सामने का जो बाजार है उसके पैटर्न पर ये बनाया गया। तो ये इस प्रकार से शायापुर नगर में वो 4 दरवाजों के बीच में मुख्य बाजार बनाया गया। आसपास पूरे सब मिरकला, मगरिया, वजीरपुरा, नीमवाड़ी, ये गांव मतलब जहाँ नीम के ज़्यादा पेड़ होंगे तो नीमवाड़ी है ना, दायरा, मुरादपुरा, इस प्रकार के बहुत सारे मोहल्ले बसाए गए और उन सबको मिला के शायापुर बना। उसके बाद में सिंधिया पीरियड में यहाँ किले के अंदर एक बड़ा महल बनाया गया, जिसमें सिंधिया परिवार के लोग रहते थे। और वो वर्तमान में वहाँ पहले कलेक्टेड लगता था, फिर अभी वर्तमान में उसको
कहना चाहिए कि गिरा दिया गया है, और वहाँ पर बीच में अभी कुछ दिन सेंट्रल स्कूल भी लगा, और अभी वहाँ पर कुछ स्कूल छोटे मोटे लग रहे हैं। और उसी किला परिसर के अंदर अब एक गर्ल्स कॉलेज बन गया है, जो अच्छी बिल्डिंग, जो शाजापुर के लिए बड़ी महत्व का स्थान शिक्षा के क्षेत्र में बना है। सामान्य तौर पर ये शाजापुर की परिस्थिति या स्थिति मैंने आपको बताई। अब जहाँ तक कुछ मंदिरों का इसका सवाल है, जब हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पुराना मंदिर यहाँ ओंकारेश्वर का मंदिर है। उसके बाद में यहाँ राजराजेश्वरी रोडेश्वरी देवी का भी एक मंदिर है, एबी रोड पर नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे कुछ और है मंदिर बने हुए हैं। कहावत इस प्रकार की है कि जब शाहजहाँ के लोगों ने शाजापुर नगर को बसाया तो नदी तो पहले से थी, जिसका नाम चित्रलेखा नदी था। तो जब इसको बसाया तो इसका नदी का प्रभाव जो है ना वो उन्होंने चेंज कर दिया, और प्रभाव चेंज करने में एक भीम घाट नाम की जगह थी, वहाँ से नदी बिल्कुल सीधे होके वर्तमान में जो शाजापुर का जो चौक और सोमवारिया नाम की जो जगह है उसमें से नगर के बीच में से नदी निकलती थी। नदी का प्रभाव उन्होंने चेक किया और इसको थोड़ा सा करने के बाद में किले के पीछे से उसको निकाला। अभी स्थिति इसी प्रकार की है। तो उसके किनारे एक भीम घाट नाम का बहुत पुराना मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, और बड़ा सुंदर घाट किसी ज़माने में रहा होगा। उसी के पास में एक सिंधिया परिवार की बुआ जी कहिए या उनके परिवार की कोई महिला थी, उनके नाम पर यहाँ छतरी भी बनी हुई है, और उस छतरी में आज भी सिंधिया परिवार की ओर से वो नीमनेक होता है। नीमनेक का मतलब आप समझ रहे होंगे। नीमनेक क्या होता है कि जितने भी देव स्थान हैं उन सबको उस टाइम पर राजा की तरफ से व्यवस्था बनाने के लिए कुछ पैसा मिलता था, उसको नीमनेक बोलते हैं। तो आज भी वहाँ के जो पंडित हैं जो भी, उनको नीमनेक उस सिंधिया परिवार की ओर से मिलता है। उसके बाद में मैं अभी आपको नदी के किनारे ले चल रहा हूँ। उसके बाद में एक महादेव घाट है। ये घाट काफ़ी पुराना है, काफ़ी सुंदर शिव जी का मंदिर है। वहाँ एक बजरंगबली का मंदिर है जो सूर्यमुखी बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। थोड़े और उसके आगे बढ़ते हैं तो एक गरासिया घाट आता है। गरासिया की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो वो गरासिया घाट बना हुआ है। उसके थोड़े आगे और जाने के बाद में एक किसी ज़माने में शाजापुर नगर बहुत छोटा विलेज होने के बाद में कुछ कहना चाहिए कि हाथ करघा कह दीजिए या घरेलू वो कह दीजिए, इसमें रंगाई ढलाई का काम और ये चरखों का काम और इस प्रकार का चलता था। तो सब लोग नदी के किनारे रहते थे। तो एक पर्टिकुलर समाज के लोग जो केवल जो ना कपड़े की रंगाई जब होती थी किसी ज़माने में, तो एक जब रंगाई होती थी रंगने की, एक छपाई की और एक बांधनी की। बांधनी जैसे राजस्थानी बांधनी शाजापुर में बहुत बनती थी। तो जो केवल रंगने का काम करते थे, नील का और लाल रंग का ज़्यादा काम हुआ करता था। उस ज़माने में ज़्यादा कलर नहीं थे। तो जो नील को जो रंगने वाले लोग थे उनको लीलगर, लील यानी नीला, तो लीलगर लोग जो रहते थे उन्हीं के मोहल्ले में एक श्री घाट नाम का मंदिर बना हुआ है, बजरंगबली का मंदिर है, और वो काफ़ी प्राचीन है। इसलिए मैं आपको चिरल नदी के आसपास ही घुमा रहा हूँ। उससे थोड़ा आगे जाने के बाद में भावसार मोहल्ला आता है। तो भावसार मोहल्ले में भावसार समाज के लोग उस ज़माने में चुंदड़ी बांधने का भी काम करते थे और चुंदड़ी रंगने का भी काम करते, जिसको आज के बंदेश के नाम से बूटी बहुत मतलब प्रसिद्ध है, पर उस ज़माने ये शाजापुर में हुआ करती थी। उसके बाद में सिंधिया परिवार ने ही फिर एक इस आवागमन को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया। तो उस ब्रिज से शाजापुर जो खाखरा खेड़ा के नाम से किसी ज़माने में जाता था, तो महूपुरा, भावसार मोहल्ला, नीमवाड़ी, वजीरपुरा, दायरा, इन सबको जोड़ने में वो ब्रिज जो ना सेतु का काम करता था। लोग आना जाना उसके करते थे। उस ब्रिज के बिल्कुल आगे किले का परिसर आ जाता है। तो किले के परिसर में, किले की दीवार के पास में एक ओंकारेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर भी काफ़ी पुराना है। कहावत इस प्रकार की है कि इस मंदिर में जो पंडित जी पूजा करते थे वो प्रतिदिन नर्मदा स्नान करने के लिए जाया करते थे ओंकारेश्वर। एक समय ऐसा हुआ कि वो पंडित जी जो थे, साधु संत जो भी रहे होंगे, वो बीमार हो गए। कुछ ज्वर के कारण वो जा नहीं सके। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अब मैं दर्शन नहीं कर सकूँगा नर्मदा माई के, और मेरा आज का दिनचर्या कैसे चलेगी। तो संतों को इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव का कथाएं हैं। तो संतों को उन जो महाराज जी थे, वो जो संत थे, उनको ये आभास हुआ
कि तुम जो है ना जहाँ हो तुम वहीं रह के और शंकर जी की पूजा करो, और वो नर्मदा जो है ओंकारेश्वर के दर्शन तुमको जहाँ तुम पूजा करोगे वहाँ होंगे। आज भी वो शंकर जी का जो मंदिर बना हुआ है, वो शंकर जी का जो शिवलिंग है उसमें जलाधारी के अंदर, वो बिल्कुल डिक्टो 100% जो है ना वो ओंकारेश्वर के शिवलिंग से मिलता है। गरासिया घाट की कहानी इस प्रकार की है कि ये जो क्षेत्र जो है ये बाद में बसने के बाद में बड़ा संपन्न क्षेत्र हो गया, क्योंकि राजा का जिस पर थोड़ा सा वरद हस्त रहता है वो क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यहाँ का जो बाजार वजारा काफ़ी संपन्न हो गया। पास का करेडी बड़ा संपन्न नगर था, इधर सारंगपुर जो था बाज बहादुर की जगह वो भी काफ़ी संपन्न। तो यहाँ संपन्न होने के कारण जो लुटेरे टाइप के लोग हुआ करते थे, तो एक गरासिया जाति होती है उस जमाने में, तो वो गरासिया लोग जो है ना वो इस प्रकार की लूट पाट करा करते थे और आसपास के क्षेत्र के लोगों को। लेकिन ये था कि गरासियों का लूटपाट में तो आतंक था, लेकिन वो कभी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परेशान नहीं करते थे, किसी समाज को कोई आघात नहीं पहुंचाते थे, इस प्रकार की कहावत है। तो वो जो गरासिया लोग जो थे वो जो लूटपाट करते थे, तो पैसा वैसा कहाँ ले जाना, तो उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनाया, उस मंदिर के आसपास ही उस पैसे का वहाँ लेना, ताकि उनको भी सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा के मान से वो लोगों ने एक घाट यहाँ बनाया, उसका नाम है गरासिया घाट, शिव जी का वो मंदिर। ठीक इसी प्रकार से शायापुर के संबंध में एक इस प्रकार की भी कहावत है, क्योंकि सिंधिया परिवार का भी बाद में ये रहा, तो यहाँ आसपास जो ना काफ़ी धन जो ना पैसा जेवरात जो ना जमीन में कहीं ना कहीं गड़े हुए हैं। तो एक कहावत इस प्रकार की है कि गिरवर अरे कि गिरवर परे, गिरवर शायापुर से लगा हुआ है, गिरवर अरे कि गिरवर परे बीच पतोली माए, मिले गाय के ग्वाल को या विधवा के लाल। इस पूरी का ये जो 4 पंक्तियां हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि ये क्षेत्र काफ़ी संपन्न क्षेत्र रहा होगा, और ये जो लूटपाट लोग गरासिया लोग किया करते थे, ये धन कहीं ले नहीं जाते थे, ये यहीं रखते थे। तो जैसे इसमें बात आई गिरवर की, तो गिरवर के आसपास की जो जगह पतोली वगैरह ये यहाँ कहीं ना कहीं वो धन गड़ा हुआ है। अब मिलेगा किसको, तो मिलने वाली बात उन्होंने क्या कही कि मिले गाय के ग्वाल को या विधवा के लाल। गाय का ग्वाल है जो गायवार जो चढ़ाते हैं, जैसे विक्रमादित्य की भी कहानी है। और इस पूरे नगर को बसाने में जो मीर बिगो नाम का जो उसका मनसबदार था, उसकी तो मुख्य भूमिका थी, लेकिन उसने अन्य लोगों को भी, यहाँ एक रावल जी करके ने एक गामूठ हुआ करते थे, तो उस मीर बिगो ने रावल जी को भी उसमें इन्वॉल्व किया। तो कहावत और जनश्रुति इस प्रकार की है कि उस टाइम जब शायापुर बसा, तो उन लोगों ने जो अन्य पुरे के लोग जो थे उन सबको भी उसमें सम्मिलित विचार विमर्श के लिए किया। तो कहा जा सकता है, ये कहने का अर्थ मेरा ये है कि उस टाइम पर भी शायापुर नगर में लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से इसका निर्माण, इसका जो कहना चाहिए कि पुनर्निर्माण हुआ है खाखरा खेड़ी का, जो वर्तमान में शायापुर है। अभी इसकी जो प्राचीनता के संबंध में कुछ इस प्रकार की भी कहावत है कि शाहजहाँ के बाद ही शिवाजी हुए हैं, है ना। तो शिवाजी जब आगरा से इधर जा रहे थे, कहावत ये है कि इस प्रकार की शायद ये यहाँ शायापुर में रुके और उनके नाम का एक शिलालेख यहाँ लगा हुआ था। मेरा अपना एक ऐसा अनुमान है कि मेरा बचपन शायापुर के वो जो ओंकारेश्वर का मंदिर है उसके बिल्कुल पड़ोस वाले मोहल्ले में, भावसार मोहल्ले में बीता है। और मेरा जो स्कूल कहना चाहिए कि मेरा जो प्राथमिक शिक्षा मेरी है, तो यहाँ एक तोड़ा नाम की जगह है जहाँ बैरागी परिवार के लोग जो है स्कूल चलाते थे, और शायापुर का सबसे पहला स्कूल वो था। यानी ये कहिए कि नवीन जी जो हैं उन्होंने भी वहाँ शिक्षा प्राप्त की, और इससे पुराना कोई यहाँ स्कूल था नहीं। केवल दास जी महाराज जो थे वो उसको संचालित करते थे। तो हम लोग भी उस स्कूल में पढ़े हैं, बाद में वो सरकारी हो गया। तो उस स्कूल की जो परकोटी की जो दीवार है, वहाँ से खड़े होकर जब हम देखते तो सामने ओंकारेश्वर का मंदिर दिखता है। और हम लोग छोटेपन में वहाँ नदी का प्रभाव बहुत था, तो स्नान करने भी जाते थे। छोटेपन में हम लोग जब वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे, उस मंदिर के साइड में पुराना नगर पालिका का भवन था। उस नगर पालिका के भवन में मंदिर में जब जाने के लिए जो सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाएं साइड में एक पट्टचित्र लगा हुआ था, और उस पट्टचित्र में घोड़े पर सवार एक व्यक्ति
का चित्र था। तो उसमें खाली उसकी विशेषता ये थी कि उन्होंने जो टोपी पहन रखी थी, जो वो शिवाजी वाली टोपी लगती थी, उसके आधार पर ऐसा मान के चलते हैं कि ये शिवाजी का पट्टचित्र होगा। और कहावत भी इस प्रकार की है कि शिवाजी यहाँ से, मैंने आपको एक बात बताऊँ, कल्याण का एक तीर्थांक नाम का एक अंक निकला है। वो 31वें अंक में ये बात आई है कि शिवाजी जो है वो यहाँ ओंकारेश्वर के मंदिर के आसपास इस क्षेत्र से कहीं तो भी निकले हैं, और वो न केवल ओंकारेश्वर के मंदिर में रुके होंगे, यहाँ दर्शन किए होंगे, लेकिन वो करेड़ी भी गए, इस प्रकार का उल्लेख एक जगह है। करेड़ी जो है वो ओंकारेश्वर के मंदिर के बाद में जब हम चौक में जाते हैं किले के सामने से, तो 4 दरवाजे के बीच में एक गणेश का मंदिर है, और चारों दरवाजे अलग अलग जगह जाते हैं। और एक बाज़ार में कसेरा बाज़ार है, एक में सराफे का बाज़ार है, एक में किराने का बाज़ार है, और एक में कपड़े का बाज़ार है। इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है, और वो बहुत दूर तक जाता है, और उधर अलग अलग जगह, एक जगह इधर फिर नदी किनारे आ जाता है। और कसेरा बाज़ार में से जब अपन निकल के आगे जाने की कोशिश करते हैं तो एक रूपा माता का मंदिर आता है। रूपा माता के मंदिर के संबंध में इस प्रकार की कहावत है कि इस मंदिर की स्थापना, इस देवी का इस प्रकार से प्रताप है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती है, और लोग उसी मान से उस देवी का प्रतिदिन अपनी श्रद्धानुसार पूजा करते हैं। कुछ अनेक प्रकार की जो यात्राएं यहाँ से निकलती है, तो वो यात्रा निश्चित रूप से एक बार अपने मार्ग में रूपा मंदिर माता के सामने से ही निकलती है। इस प्रकार की एक परंपरा शाजापुर में बनी हुई है। मंदिर में देवी के साथ साथ भैरव की भी मूर्ति है। एक सत्यनारायण त्रिवेदी घड़ियाली महाराज के नाम से जाने जाते थे, वो बड़ा अच्छा चित्रांकन करते थे। उनके साथ में एक दुर्गा शंकर जी व्यास रहते थे। जिन लोगों की मंडली थी रहा करते, तो वहाँ मंदिर में बैठ के ये लोग धर्मशास्त्र की भी बात करते, तांत्रिक भी बात करते, और लोक परंपराओं में क्या चल रहा है, त्यौहार किस प्रकार से मनाए जाते थे, इन सब की मंत्रणा करना, लोगों को शादी की तारीख निकाल के देना, उस प्रकार के उनका दिन का नित्य कर्म चल रहा था। तो ये जो दुर्गा शंकर जी का नाम मैंने आपको बताया, ये दिवाली के टाइम पर, दशहरे से लगाए तो दिवाली तक, ये पूरे नगर में लोगों के घर पे, जब दशहरे के टाइम पर अपन मकान को पूरा अच्छा लीप पोत के तैयार कर लेते हैं, तो दिवाली तक तो पूरा कर लेते हैं, तो सब घर पर जा जाके श्री गणेशाय नमः लिखते थे इससे रंग से, और ब्रश का उपयोग नहीं करते। ये खजूर की लकड़ी आती ना, इसकी डंडी, वो ब्रश बना के ऐसा करके सबके दीवार पे नहीं, वो जो दरवाजे की चौखट होती है उसके ऊपर श्री गणेशाय नमः, और दीवार के दरवाजे के आसपास लाभ शुभ लिखते थे। तो उनका नाम था दुर्गा शंकर जी व्यास। ये इन लोगों की एक अच्छी मंडली थी जो रूपा माता मंदिर से संचालित होती थी। और वो जो थे व्यास जी, इनकी तो पंडित थी। ये जो पंडित जी थे, मैं आपको इस बात है बारीक बात इसलिए बता रहा हूँ जब आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जो पंडित जी थे घड़ियाली, जो बहुत अच्छा चित्रांकन करते थे, ये कपड़े पहनते थे, जैसे धोती पहनते, कुर्ता पहनते, और जो अंग वस्त्र लगाते थे नहीं, तो ये अंग वस्त्र ऐसा लगा के ऐसा लपेटते थे, तो आधा इधर ना आधा पीछे, इस प्रकार का ब्राह्मण टाइप दिखते थे। और ये दुर्गा शंकर जी की जिनकी मैं आपको बात करता हूँ, ये भी कपड़े वही पहनते थे, कुर्ता पजामा, कुर्ता और वो सॉरी धोती वो, पर ये दुपट्टा जो लगाते थे अंग वस्त्र, ये दोनों तरफ से गले में ऐसा बांधते थे लाल रंग का। और इनकी विशेषता ये थी कि जो पगड़ी पहनते थे, ये वो महाराष्ट्रीयन पगड़ी पहनते थे। अच्छा, महाराष्ट्रीयन पगड़ी, और माला वाला तो पहनते थे। इनके साथ में एक पंडित जी और रहते थे। देखिए, मैंने आपको 3 लोगों का इसलिए अलग अलग बताया। एक पंडित जो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वो सफ़ेद टोपी लगाते थे, और बाकी जो श्रृंगार जिनको अपना कहना चाहिए दुपट्टा रखते थे। तो मैंने बोला एक का कि एक ऐसा लपेट के, पूरा लपेट के रखते थे। ये पंडित जी दुर्गा शंकर जी ऐसा रखते थे। और वो जो पंडित जी को उनके साथ रहते थे, वो कंधे पर, बाएं कंधे पर खाली दुपट्टा रखते थे ऐसा, बड़े सम्मानित नगर में। और रूपा माता मंदिर से लगाए तो एक घड़ियाली मोहल्ला है, वहाँ एक व्यास का भट्ट मोहल्ला है, वहाँ ऐसे लोग आसपास रहते थे। पर इन लोगों की कहना चाहिए कि शाजापुर नगर की धार्मिक परंपराओं के साथ इनका जुड़ाव था। रूपा मंदिर माता से वापस चौक में आ जाते हैं 4 दरवाजे के बीच में, तो जो पश्चिम का दरवाजा है उसमें से जब हम लोग निकल के जाते हैं तो एक बड़ा, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि इस नदी का प्रवाह बदल दिया गया था,
तो वो जो पुराना जो नदी का प्रभाव था उस जगह रोड बना हुआ है, उस जगह को बोलते हैं सोमवारिया। और उस सोमवारिया के निकट बीचों बीच में एक फूटा देवर नाम का एक शिवालय है। वो शिवालय उस टाइम का है जब नदी का प्रभाव बदला गया था, तो वो किसी ज़माने में बिल्कुल नदी के किनारे था। वर्तमान में आज वो शाजापुर नगर के बीच में है, क्योंकि नदी का प्रभाव बदल दिया गया है। उस फूटा देवल से आगे जाने के बाद में हम थोड़ा सा निकलते हैं, तो नदी के किनारे जाने के लिए एक छोटा, अभी तो नया मार्ग बहुत बन गए हैं, पर एक छोटा सामान्य मार्ग था। जैसे ही गए तो उसके बाद में रोडेश्वरी का मंदिर आता है। ये रोडेश्वरी का जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में एक मणिबाई नाम की महिला थी, सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार कराया। और कहावत इस प्रकार की भी है कि अंग्रेजों के टाइम पर जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, उस टाइम पर अंग्रेजों की एक बटालियन ने यहाँ आके रुके, और उन्होंने यहाँ जो लोग थे उन लोगों को काफ़ी आतंकित किया इस मंदिर के पास में। तो लोग ये जो मंदिर था वहाँ ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये शरण ले लिया करते थे। इसके बाद में एक रोडवाल समाज होता है, एक ब्राह्मण जो जाति के लोग हैं, इसमें बहुत सारे पंथ विपंथ हैं, तो उसमें से एक रोडवाल पंथ है। तो रोडवाल लोग उसकी माता जी की पूजा किया करते थे, तो इसलिए उसको राज राजेश्वरी के साथ में प्रचलित नाम शाजापुर में ये है कि रोडेश्वरी का माता का मंदिर है ना। तो रोडेश्वरी की माता इसलिए कि वो रोडवाल वहाँ की पूजा करते थे, इसलिए रोडेश्वरी माता। इस मंदिर की मुख्य जो बात ये हो सकती है यह है जो कि नदी के किनारे मंदिर है। नदी का जो मूर्ति का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में है, और पूर्व दिशा में जो ना वो नदी, और नदी के पास में ही स्मशान बना हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि संभवतः यहाँ किसी ज़माने में तांत्रिक लोग भी अपनी साधना किया करते थे। एक नाम आता है शाजापुर में पांडव खो। तो पांडव खो के संबंध में ये है कि जब राजा प्रजापति दक्ष ने वो यज्ञ किया, वो यज्ञ करने के बाद में जब शंकर जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकी, और उन्होंने सती का जो यज्ञ में गिरा हुआ शरीर लेके पूरे इसमें भ्रमण किया, तो जहाँ जहाँ उनके अंश गिरे वहाँ वहाँ देवी की जो ना शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भगवान शंकर जो सती के शव को लेके जा रहे थे, तो उनके कान का जो भाग गिरा वो करेड़ी में गिरा, ऐसा इस प्रकार की कहावत है। और उसमें यह है कि वो जो कान के गिरने के कारण इस स्थान का नाम कनकेश्वरी रख के, और ये आज भी उसी जमाने से पूज्य है। तो मैं आपको बता रहा था पांडव खो का। तो पांडव खो में भी वो जो उस समय पे बाद में आके पांडव लोगों ने भी यहाँ पर तपस्या की। उसमें से स्पेशली राजा कर्ण ने जब उसको मालूम हुआ कि पांडव लोग जो है ना वो कनकेश्वरी की गुफाओं में कहीं छिपे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए कि भाई इनका जो अज्ञातवास अपन जो ना ये भुला दें, ताकि उनको फिर आने वाले 15 साल तक और अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। इस मान से वो उनको ढूंढने के लिए निकले। पर ये बात जो कृष्ण को मालूम थी, कृष्ण तो अंतर्यामी थे, तो कृष्ण ने को ये मालूम पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि पांडवों को इधर उधर कहीं कर दिया। वो जब कर्ण कनकेश्वरी के मंदिर में पहुँचे, तो वहाँ माता की आराधना में इस प्रकार से लिप्त हो जाए कि वो अपना जो दुराभाव लेके निकला है वो भूल जाए। तो ये ऐसा ही हुआ, तो वो जो उनको हटा दिया वहाँ से। तो कहावत इस प्रकार की है कि यहाँ एक नाले के किनारे पांडव गुफा है। अब वो पांडव गुफा में ये आके उन्होंने कुछ दिन बिताए और अपना अज्ञातवास पूरा किया। और अज्ञातवास पूरा होने के बाद में वो कहाँ गए होंगे, ये एक अपनी अलग कथा है जो अपने शाजापुर से हम जोड़ कर नहीं लेंगे। लेकिन एक कहावत और मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा इतिहास के लोग कुछ न कुछ प्रामाणिकता मांगते हैं। तो प्रामाणिकता ये करने के संबंध में तो मिलती है, तो इस प्रकार के कोई शिलालेख वगैरह न तो कर्णावती में मिले हैं न पांडवखो में। लेकिन इस प्रकार की भी एक कहावत है कि ये जो पांडवखो नाम की जगह है इसमें कोई दो मत नहीं।
वो पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी सी पहाड़ी के टीले बने हुए हैं, और उस जगह एक पांडु नाम की सफ़ेद मिट्टी मिलती है। तो किसी ज़माने में वो जो पांडु की मिट्टी से शायापुर के जो लोग थे, वो कुम्हार लोग वहाँ से मिट्टी खोद के लाते थे, वो बाज़ार में बिकती थी, और बिकने के बाद में दिवाली दशहरे के टाइम पर लोग उससे अपने घर को जो लीपने और पोतने का काम था वो सफ़ेद मिट्टी से किया करते थे। तो वो जो मिट्टी है वो वहाँ पांडु मिलता है, वो पांडु नाम की मिट्टी मिलती है। इसलिए एक मतलब अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि इसका नाम उन पांडवों से जोड़ने के बजाय ये जो पांडु मिट्टी निकलती है, इसलिए इसका नाम पांडु खो शायापुर में प्रचलित है। तो ये एक पुरानी कथा इस प्रकार की है, ये पांडव खो की हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि आप आसपास शायापुर के हम लोग सब अच्छी तरह घूम लिए हैं, एक स्थान और रह जाता है जिसका उल्लेख करना भी बहुत ज़रूरी है। राजराजेश्वरी रोडेश्वरी का जो मंदिर है उसके सामने एक मस्जिद बना हुआ है, उस मस्जिद का नाम है खरखड़ी मस्जिद। थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको आगे बोलूँगा। उस राजा के ज़माने में, या आज से 300-400 साल पहले, आज जैसे डाकिया और ये टेलीफोन की और मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। उस ज़माने में पत्र भेजने के लिए कोई व्यक्ति मुकर्रर हुआ करता था, और वो व्यक्ति इधर से इधर ले जाके संदेश देता था। तो राजा के टाइम का है और खरखड़ी मस्जिद है, तो ये कहने का मतलब ये कि खरखड़ी का मतलब ये होता है कि जो एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ले जाके जो सूचना देता था उस व्यक्ति को खरखड़िया बोलते हैं। तो जहाँ वो जो आके रात को रुकना, कहने के रुकना पड़ता था आके, तो इस मस्जिद में आके रुकता था वो खरखड़िया, कोई मैसेज देने के लिए आने वाला, उस जमाने का पोस्टमैन आज जिसको हम कह सकते हैं, तो वो वहाँ रुकता था। इसलिए उस मस्जिद का नाम खरखड़ी मस्जिद के नाम से वो शायापुर में जाती। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसका भी मस्जिद है, और काफ़ी उसका अभी जीर्णोद्वार भी हुआ है। ठीक इसी प्रकार से किले नगर के जो 4 दरवाजे हैं, इसमें से जो उत्तर का दरवाज़ा है, उधर से जाने के बाद में एक पुरानी जामा मस्जिद है। वो जो जामा मस्जिद है उसके संबंध में कहावत है कि जितनी भी मस्जिदें बनी हैं उन सब मस्जिदों की कहीं न कहीं नींव हुआ करती है। हम कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं, बनाते तो नींव बनाते हैं, लेकिन इस जामा मस्जिद की नींव नहीं है। तो इसको वहाँ के लोग जो है ना, उस मोहल्ले के लोग बगैर नींव की मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। मस्जिद का जो परिसर है उसके साइड में चारों तरफ सपोर्टर विंग्स बने हुए हैं। सपोर्टर विंग्स कहते हैं, जैसे आपने ब्रिज में देखा होगा, जब ब्रिज खत्म होता है उसके बाद में एक जमीन से लगाए तो ब्रिज की ऊंचाई तक एक सपोर्टर कहना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर होता है जो पानी को सबको रोक के रखता है। तो ठीक इसी प्रकार से उसके में, जिसको मालवा में कहिए या हमारे यहाँ शायापुर में जिसको कहते हैं पुश्ती, जो कच्चे लोग मकान बना देते ना, तो मकान बना देते थे, उसके बाद में पुश्ती बनाते थे। पुश्ती बनाने का मतलब ये है, मैं आपको एक बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तब ये गिर नहीं जाए, तो इसके लिए इसका इस जगह से लगाए थे, ऐसा एक जो है सपोर्ट दे दिया जाता था। आजकल तो लकड़ी के खंभों को वगैरह देते हैं, पर उस जमाने में इस जामा मस्जिद को बड़ी लकड़ी, उसकी मट्टी की दीवार से ऐसा सपोर्ट दे दिया गया है ताकि ये पोर्शन गिरे नहीं। तो इसको जो है ना बिना नींव की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी वहाँ एक शिलालेख भी लगा हुआ है फारसी में, उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई पूछे ये मस्जिद ये किसने बनाई, तो कह देना कि मुनसबदार ने इसको बनाई, ऐसा एक उस पर लिखा हुआ है। चौक से होके रूपा मंदिर के सामने से निकल के जब हम और आगे की तरफ कनकेश्वरी देवी करेडी जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में एक गिरवर नाम की जगह आती है। गिरवर जो है ये पुराना वहाँ एक मंदिर है। कहावत इस प्रकार की भी है कि ये परमार कालीन है, लेकिन उसके स्थापत्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये परमार कालीन तो नहीं, उसके बाद का है। लेकिन वहाँ एक छोटा सा शिवालय है, भीतर राम जी का मंदिर बना। और वैसे सही मामले में वो संत लोगों को रुकने का एक अखाड़ा जिसको कहते हैं, वो अखाड़ा हुआ करता था कि राजा, वो जो संत लोग वहाँ रहते थे और पूजा पाठ करना और जो कहना चाहिए उस क्षेत्र की भलाई के लिए जो भी कल्याणकारी काम होना चाहिए वो सब वो किया करते थे। इस प्रकार के गिरवर नाम की जगह यहाँ है। वहाँ आज भी राधा कृष्ण का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और वो संत लोगों को जो ठहरने का निशान बना हुआ है उसमें काफ़ी लोग संत लोग रुका करते थे। अभी भी वहाँ एक जो भी महंत रहते होंगे वो उनकी एक गादी है और वो एक बना हुआ है। लेकिन ये गिरवर जो है
जैसे ये उस ज़माने से है जब शाहजहाँ ने शाहजहाँपुर को बसाया, तो ये जो है ना खाखरा खेड़ी जो है ये गिरवर से बिल्कुल लगी हुई है। तो ये रास्ता भी उसे था, तो गिरवर उस ज़माने का प्राचीन स्थान भी है। कंस वधोत्सव के संबंध में इस प्रकार की कहावत है कि कंस वधोत्सव केवल मथुरा में मनता है, और उसके बाद यदि कहीं प्रचलन में है तो केवल शाहजहाँपुर में। आज से लगभग 250 वर्ष पहले यहाँ एक मेहता परिवार है, वो किसी उससे तीर्थ यात्रा पर गए होंगे उधर, तो गोवर्धन नाथ जी के मंदिर से वो प्रतिमा वहाँ लेके आए और उसको यहाँ शाहजहाँपुर में स्थापित किया। और फिर जब मंदिर में स्थापित किया तो वो जो मेहता जी थे वो बालाराम जी मेहता, और उनके साथ में वासुदेव जी मेहता और एक सिद्धनाथ जी नवाब और इस प्रकार के लोग थे। तो इन सब लोगों ने फिर कहा कि भाई अपन ने मंदिर की स्थापना की, मूर्ति तो अपन मथुरा में जो उत्सव मनते हैं वो उत्सव अपन यहाँ भी मनाएं। तो जो अन्य जो उत्सव मनते हैं मथुरा में, रासलीला होती है, झूला होता है, ये सब ना, तो ये सब भी यहाँ मंदिर में मनने लगे। तो उसी के साथ साथ पुनः भाई मथुरा में कंसोत्सव भी होता है, कंसवध वाला भी, तो वो भी मनाए। तो यहाँ के लोगों ने वो कंसवध उत्सव उस समय से बनाना चालू किया। तो ये मेहता परिवार का ही वो मंदिर था, तो वहाँ से बनाना। शाहजहाँपुर में सोमवारिया नाम की जगह, मैंने आपको पहले कहीं बताया होगा, और शायद उस सोमवारी में एक फूटा देवल नाम का सोमनाथ का मंदिर है, उसको आज के ज़माने में सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। तो उस फूटा देवल मंदिर के साइड में ही ये गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है गली में। तो वहाँ ये कार्यक्रम होने लगा, और इस प्रकार से हुआ कि जब ये कंस वधोत्सव का कार्यक्रम करने लगे तो क्या करते कि वो बांस का कंस बनाते बहुत बड़ा, और उसको एक ऐसा मंच बना के उस मंच पर उस कंस को वहाँ विराजमान करते। तो वहाँ 8 दिन के लिए उसको बिठा देते हैं। वास्तव में जो कंस दशमी होती है, जो उस दशमी के दिन रात को उसका वध करते हैं, तो वध करने का जो उत्सव मनता है वो महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार का है कि 4-5 दिन तक तो उसके वो अलग अलग लोग जाके उसकी पूजा भी करते हैं, आरती भी उतारते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, वो सब करते थे। फिर क्या करते थे ये लोग जो थे पुराने ज़माने के, वो सिद्धनाथ नवाब और वो वासुदेव जी मेहता और ये लोग जो थे, और एक कुम्हार हुआ करते थे, एक फकीर हुआ करता था लोधी चूड़ी वाला वो, और ये सब लोग मिलकर उसको उत्सव मनाते। तो पहले प्लानिंग करते कि क्या करना, तो जैसे क्या करना कि चलिए सबसे पहले तो भगवान चाहिए, कंस को मारना है। तो वो लोग जो ना छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण और बलराम बनाते और हनुमान जी बनाते, एक बड़े हनुमान जी, इनका दिन श्रृंगार करके वो बनाते, मतलब नाटक टाइप। फिर बोले जब ये बन गए तो कंस के पहरेदार और कंस का आत्मरक्षक और उसके वो सब लोग भी चाहिए, वो बनाते। तो अलग अलग तरह के राक्षस बनाते, और राक्षसों का वो जो बनाते, उनका श्रृंगार जो करते, उनका वेश ऐसा बनाते वो बिल्कुल राक्षस दिखते। यहाँ पर एक गुरु जी थे, भीमा गुरु, तो वो जो है ना वो राक्षस बनते थे। तो राक्षस बनने में क्या करते वो कि पूरे अपने शरीर को कांच की बिंदियों से, कांच की जो गोल 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 काट, तो अपना पूरा श्रृंगार, जैसे आजकल अपन देखते हैं किसी का पूरा कांच का बनाते, और इधर हाथ पर जो ना वो लगाने के मोर पंख के वो लगाते ऐसे, और मोर बना लेते, और इस प्रकार का उनको राक्षस बन के नाते। इसी प्रकार से यहाँ पर बाबू धाकड़ नाम का एक आदमी था, तो वो वास्तव में जो उसका पर्सनैलिटी राक्षस जैसी थी, और वो जो ना सोहराब मोदी के साथ में बॉम्बे में कुछ पार्ट कर चुका था वो आदमी। सोहराब मोदी बहुत बड़ा एक्टर हुआ है, तो और वो शायद में, तो ये जो बाबू धाकड़ था, ये धाकड़ तो था ही, वो थोड़ा सा आंखें भी बड़ी बड़ी लाल, और ये और वो बिल्कुल राक्षस बनकर आता। सामान्य तौर पर बच्चे उससे डर जाते। फिर एक व्यक्ति था, हीरा कुमार, ये ऐसा कोई मतलब, वो पूतना बन के आता, वो पूतना का ड्रेस बना लेता, और जिसके बाद में फिर एक लखेरा था, तो वो अपनी वो लखेरे के उसमें आता और हाथ में वो चूड़ी बांधता, और चूड़ी बांधने के बाद में चूड़ी से, लकड़ी से ऐसा उसको बजाता। आपने कहीं ना कहीं इन लोगों को देखा होगा। तो ये जो फकीरों के जो गीत गाता तो उसमें निकलता। फिर कुछ दो लोग थे, दो नाई समाज के दो भाई, इतने खूबसूरत,
मैं अपने बचपन की बात आपको बता रहा हूँ ये क्या। तो वो इतने खूबसूरत, और जो अपना मेकअप वेकअप कर लेते तो वो जो है ना वो केची वाले वो बनते, क्या कहते हैं उसको, ये ईरानी लोग आते हैं ना, ईरानी लोग केची बेचने आते हैं, तो केची बेचने वालों का स्वांग बनाते, और उनके साथ में 2 लोग और रहते हैं, वो केची बेचने वाली महिला भी बनती। तो वो लोग पूरे जो जुलूस निकलता उसमें पूरे वो लोग निकलते, उनका सब लोग बड़ा आनंद लेते उनको देख देख के। इस प्रकार का एक कार्यक्रम होता, और पूरे नगर में वो जो इन लोगों का जुलूस निकलता, आगे आगे राक्षस और पीछे पीछे ये भगवान की सवारी। इसमें एक बात आपको एक विशेष में बताना चाह रहा था कि उस जमाने में जिसको हनुमान जी बनाते थे वो अनोखी नहीं हुआ करता था। वो जो अभी जहाँ सोमवारे में जहाँ वो जगह है, आप कभी जाएंगे उसको देखा है, फूटा देवल मंदिर के पास में, वहाँ उसकी दुकान थी और उसी के पीछे उसका घर था। उसकी भी पर्सनैलिटी बिल्कुल हनुमान जैसी थी, खूब बड़ा ऊंचा पूरा, और वो पूरे समय तक उन दोनों कृष्ण और बलराम को अपने जो जुलूस का जो 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम होता था अपने कंधे पर उठा के रखता था, कंधे पे बिठा देता, उसको गाड़ी में उस चकड़े में जो निकालते थे तो वो बड़ा बहुत बढ़िया उसका स्वरूप हुआ करता था, मुकुट वुकुट लगा देते उसको, हनुमान जी का मुंह बना देते, और मतलब तो इस प्रकार का एक प्रोसेशन निकलता। फिर निकलने के बाद में रात को जब पूरा प्रोसेशन समाप्त हो जाता, फिर ये राक्षस कंस के दरबारी और भगवान के जितना मनसूखा भी बनता, और वो सब बनने के बाद में ये लोग जो एक दोनों तरफ खड़े हो जाते। तो जो कंस का जो बनता स्ट्रक्चर ही कह दीजिए, तो उसके सामने जी दाहिने हाथ की तरफ तो कंस कृष्ण के लोग खड़े होते, और बाएं हाथ की तरफ वो राक्षस समुदाय के लोग जो कंस के जो कहना चाहिए कि परिवार के लोग हुआ करते थे, उन लोगों को खड़ा करते। फिर इनके आपस में कुछ संवाद होते, और फिर बाद में वो कृष्ण जो ना अपने तीर से जो पुतला बना के रखा था कंस का, उसको मारते, पहले उसकी जाके ऊपर जाके उसकी पूजा करते। ये विशेष बात है ये कि वो जो जहाँ चढ़ते हैं मंच के ऊपर कृष्ण और बलराम दोनों चढ़ते हैं, हनुमान जी उसको वहाँ ले जाते, पंडित जी उसकी पहले पूजा करते, उसके बाद में फिर उसका वध करते और फिर उसको वहाँ से ऊपर गिराते। तो गौली समाज के जो लोग थे वो बाएं हाथ की तरफ उसको खींच के ले जाते हैं उन राक्षसों के बीच में से, और वहीं आगे गौली समाज का मोहल्ला भी है, तो उसको खींच के वहाँ ले जाते और उसको थोड़ा सा मार कर अपना कर ले।